इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे क्या कोरोना की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है और किसने कहा कि हार के डर से ममता दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की कर रही हैं तैयारी। साथ ही मनसुख मर्डर केस में एक और लग्जरी कार की कैसे हुई है एंट्री, क्या ब्लैक ऑडी में की गई थी मनसुख हिरेन की हत्या। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की पत्नी का शव बरामद हुआ है। घर में पंखे से लटका हुआ मिला है कांस्टेबल की पत्नी का शव। 3 साल और 3 महीने के 2 बच्चे बाथरूम में बेहोश मिले हैं। बच्चों को फौरन फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुमार सोनू संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये बीती रात की घटना है। पुलिस का कांस्टेबल है जो वो वसंत विहार थाने में तैनात है और स्पॉट पर वो मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसे सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची तो अंदर से गेट लॉक था और उसकी पत्नी का शव है वो पंखे से लटका हुआ था और उनके 2 बच्चे हैं, 3 जिसकी उम्र है और 1 की 3 महीने। दोनों बाथरूम में बेसुध हालत में पड़े थे, अनकॉन्शियस थे। दोनों को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अब तलाश कर रही है, पूरे मामले की जांच में जुटी है कि किन कारणों से जो है ना महिला ने सुसाइड किया है और क्या पति पत्नी के बीच में कोई विवाद था या फिर कोई और कारण था। तो ये तमाम एंगल को लेकर अभी जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल है जो खबर शॉकिंग है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका कुमार। 9 बजे की खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो गया है। तमाम उपायों के बावजूद पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 7 महीने में ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में तो हालात इतने खराब हैं कि अब वहां पर लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है। एक अप्रैल से 45 साल तक के लोगों को टीके की मंजूरी के साथ वैक्सीनेशन तेज जरूर हुआ है। देश के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू, धारा 144 और मिनी लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन उपायों के बावजूद 2020 जैसे भयावह हालात का डर सताने लगा है। 24 घंटे में पूरे देश में 81,398 केस रजिस्टर किए गए, जो 7 महीने में सबसे ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 दिनों में कोरोना के केस डबल हो गए हैं। 24 घंटे में मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 468 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो नए मामले सामने आए, उनमें अकेले महाराष्ट्र का हिस्सा 60% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 43,183 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में एक दिन में दर्ज मामलों की ये सबसे ज्यादा संख्या है, जबकि 249 लोग मौत के मुंह में समा गए। अकेले मुंबई में 8,923 केस नए सामने आए, 18 लोगों की डेथ हो गई। जबकि नागपुर के लोगों के लिए गुरुवार बहुत भारी पड़ा। वहां 3,630 पॉजिटिव मरीज सामने आए और 60 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की चपेट में बॉलीवुड भी है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कोरोना हुआ है। संगीतकार बप्पी लहरी भी वायरस से संक्रमित हैं। इसके अलावा आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, आर माधवन भी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। मुंबई में बेकाबू होते जा रहे हालात के मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड में है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने संकेत दिया है कि 1-2 दिनों के अंदर मुंबई में कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लॉकडाउन का डर तो सबके मन में है और वो डर सही है, उनका डर होना सही है। हमारी यंत्रणा तो पूरी तैयारी कर रही है। मॉल, मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकल गई, उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। कोरोना के नए मरीजों के बीच महाराष्ट्र में बड़ी चिंता लोगों के लिए एहतियात नहीं बरतने को लेकर है। ऐसी लापरवाही कोरोना की दूसरी लहर में घातक साबित हो सकती है। मुंबई या यूं कहें केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कोरोना की दूसरी लहर की मार राजधानी दिल्ली में भी बड़ी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 2,800 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई है। केजरीवाल आज इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं।
रोजाना बढ़ते कोरोना मरीजों के साथ दिल्ली की बड़ी चिंता है कंटेनमेंट जोन का बढ़ना। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला गुरुवार को ही ले लिया। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कोर टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में साल 2021 का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट गुरुवार को दर्ज किया गया। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 2790 नए केस सामने आए, जो एक दिन में इस साल आए नए केस का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के मामलों में आई तेजी से सकते में आई दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक पहले ही बंद कर दिया है। आज शाम 4 बजे होने वाली सीएम के साथ इमरजेंसी मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर और तमाम बड़े अफसर शामिल होंगे। इस मीटिंग में महामारी से निपटने के नए एक्शन प्लान का ऐलान हो सकता है। राजधानी दिल्ली और मुंबई के साथ ही मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात और पंजाब में भी कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के ताजा मीटर ने पिछले साल की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में तो सीमित तरीके से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कोरोना वायरस की सेकंड वेव एक बार फिर खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। देश के कई राज्यों में स्थिति बेहद खराब है, इसलिए राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटने के लिए कमर कस ली है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पिछले 24 घंटे में 2546 नए केस सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 17,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इसलिए छिंदवाड़ा में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। खरगोन और रतलाम जिले में 58 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र के बॉर्डर 15 अप्रैल तक सील कर दिए गए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के केस दोगुने हुए तो प्रशासन हरकत में आया और लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर फन मॉल को सील कर दिया गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2600 नए केस सामने आए। अकेले 900 से ज्यादा केस तो लखनऊ में दर्ज किए गए। यूपी में एक दिन में 9 लोगों की मौत कोरोना से हुई। यही वजह है कि लखनऊ के सभी कोर्ट 3 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। गुजरात में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन गुजरात में कोरोना का कहर जारी है। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 2410 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए और पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 30 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है। गुजरात में बिना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की एंट्री पर रोक है। पंजाब में कोरोना के नए हॉटस्पॉट लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए राज्य में दोबारा लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 3187 नए केस सामने आए, जबकि 60 लोगों की मौत कोरोना की वजह से दर्ज की गई। हालांकि देश में खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के बीच एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। अब तक देश में 7.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें तेजी लाने के लिए अब छुट्टियों के दिन भी वैक्सीन लगाने को कहा गया है। देश में गुरुवार से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 6,75,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सिर्फ गुरुवार को 17,47,000 लोगों को टीका लगाया गया। अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले हुआ है तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता तो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद SMS के जरिए आपको टीकाकरण की तारीख और वक्त बता दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के पहले डोज के 28 दिन बाद कोविड की दूसरी डोज दी जाती है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के बाद अब 9 बजे की अगली बड़ी खबर सियासी मैदान से है। ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने ममता की दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल उठाया था, जिस पर TMC ने कहा कि वो दूसरी सीट से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वो सीट वाराणसी की होगी। दीदी अपनी हार मान चुकी है, किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो।
क्या ये सच्चाई है क्या? बंगाल की चुनावी जंग में पीएम मोदी का ये ऐसा बयान था जिससे सुनते ही टीएमसी का पारा हाई हो गया। बंगाल में जब जब पीएम मोदी की रैली होती है, ममता बनर्जी वैसे ही आक्रामक मुद्रा में रहती हैं। धुआंधार चुनावी सभाओं के साथ सियासी माइंड गेम का मुकाबला करती हैं, लेकिन दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की बात कहीं खल गई। Dirty trick statement made by Narendra Modi ji, and I'm restricting myself by not saying made by the Prime Minister. We respect the chair of the Prime Minister. We have no respect for Narendra Modi when he makes a statement like this. It is what we call a cheap shot in the middle of an election, saying that Mamata Banerjee will fight a second one because it's on the 6th of April is the next day for closing nominations. दरअसल लगातार 80% से ज्यादा वोट पड़ने के बाद अफवाह उड़ने लगी कि ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा है और वो नंदीग्राम के अलावा दूसरी सुरक्षित सीट की तलाश कर रही हैं। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने पीएम मोदी को ही चैलेंज कर दिया। जी मिस्टर प्रधानमंत्री, वो दूसरी सीट से लड़ेंगी और वो सीट वाराणसी की होगी। अपने हथियार तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग के बाद टीएमसी और बीजेपी ने जीत के दावे कर दिए हैं। दूसरे चरण में बंगाल की 30 सीटों पर 81% मतदान हुआ है। 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So I am showing you be perfect. इधर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ। उधर ममता बनर्जी ने टीएमसी की जीत का दावा कर दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर चुके हैं। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संभालनी है, ऐसा मन बनाया है। आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। नंदीग्राम में बम्पर वोटिंग हुई तो व्हील चेयर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ममता दीदी ने अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने पक्ष में मतदान की बात कही। My humble regards to Election Commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts. Don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. 90% वोट बीजेपी को मिला, उसका बाद भी ममता बनर्जी जीतेगी। तो वहीं दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग में बूथ कैप्चरिंग समेत कई शिकायतें दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल में हिंसा, हंगामे और मारपीट के बीच दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। बंगाल चुनाव में हिंसा की ये मिसाल है। इलाका नंदीग्राम का केशपुर है, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है तोड़फोड़ का। लेकिन इन तस्वीरों के उलट ममता का आरोप है बीजेपी पर। They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. वो देखिए, ये देखिए सामने। ममता बनर्जी ने मतदान केंद्र से ही फोन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जमकर कोसा। So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidate. My humble regards to Election Commission, all the members. Please take care. Please take care. दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि म्योना विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र नंबर 8 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की। केशपुर से टीएमसी उम्मीदवार के साथ मारपीट की गई। नंदीग्राम के पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर गड़बड़ी की कोशिश की गई। अब बात करेंगे एंटीलिया केस की, जिसकी जांच कर रही एनआईए को सचिन वाजे की 8वीं कार की तलाश है। एनआईए को इस कार का पता मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक की सीसीटीवी फुटेज में मिला है। एक कार में सचिन वाजे और विनायक शिंदे। 2 मार्च 2021 की तस्वीर। मनसुख की हत्या से 2 दिन पहले मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर दिख रही काले रंग की ऑडी कार मनसुख मर्डर में नया सुराग दे रही है। मामले में सचिन वाजे की 8वीं कार है, जिसका नंबर है MH04FZ6561। ये ब्लैक ऑडी कार खोल सकती है मनसुख हत्या के पीछे मोटिव और पूरी साजिश के तार, क्योंकि इसमें हत्या से 2 दिन पहले एक साथ दिख रहे हैं दोनों आरोपी। 2 मार्च की वही तारीख है
जिसके बारे में एनआईए का मानना है मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश इसी के आसपास रची गई। तब सचिन वाजे के साथ ऑडी कार में बैठा विनायक शिंदे फरलो पर जेल से बाहर था। अब खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। पंजाब में यूपी नंबर वाली प्राइवेट एम्बुलेंस से कोर्ट की पेशी पर जाना बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस की जांच के आदेश के साथ ही बाराबंकी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिस यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली की कोर्ट में पेशी पर गया था मुख्तार अंसारी, उसकी पूरी कुंडली सामने आ गई है। ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मऊ के अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से ही विधायक है, लेकिन सवाल यह है कि मऊ की ये निजी एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से लेकर कोर्ट में पेशी के लिए कैसे पहुँच गई, इसके पीछे कौन लोग शामिल है। यूपी सरकार जल्द ही इसका खुलासा करने वाली है। तो ये जो जितनी भी है एक जांच का जरूर विषय, वो हम लोग जरूर करेंगे, मगर पंजाब सरकार जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने में लगी है उसका ये प्रमाण है, और साथ ही साथ उसको अभी भी वो डिले करने में लगे हैं, ये भी दिखता है कि उनकी नीयत क्या है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।